हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्लीज़ हमारा वीडियो अंत तक देखें। एक गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। वह खेतों में हल चलाता और खेती का काम करता था। उसकी पत्नी घर का काम करती थी और हरी को खाना लेकर खेत भी जाया करती। उन दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी से कट रही थी। उनके एक बेटा भी था जो 5 साल का था, जिसका नाम भोला था। अचानक हरी की पत्नी बीमार हो गई। हरी ने उसकी दवा और सेवा खूब की, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया। हरी की परेशानी बढ़ गई। पहले उसे घर का काम, सफाई, रोटी, बैलों का चारा पानी आदि काम नहीं करना पड़ता था। अब तो भोला की देख रेख भी हरी के ऊपर आ गई। फसल की देख रेख ठीक से न कर पाने के कारण फसल कमजोर और बहुत कम हुई। वह उदास बैठा पत्नी की याद में खोया हुआ था। तभी पड़ोस के मोहन ने उससे बड़ी सहानुभूति के साथ कहा, हरी भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। मेरे दूर के रिश्ते की एक लड़की है जो सुंदर और सुशील है। मैं चाहता हूँ तुम उसे ब्याह कर घर ले आओ तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। आखिर भोला अभी बच्चा है, बिना माँ के वो कैसे रह सकता है। हरी ने तमाम नानुकुर करने के बाद मोहन की बात मान ली और शर्मिली नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद शर्मिली के द्वारा भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सुंदर था। भोला और सुंदर दोनों प्रेम से रहते थे। परिवार में फिर से खुशी लौट आई थी। भोला बड़ा होकर खेतों में हरी का काम भी बटाने लगा। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर हरी ने भोला की शादी भी करवा दी। अभी तक तो सब कुछ सामान्य था, पर भोला की पत्नी के आने के बाद हालात बदलने लगे। शर्मिली को भोला और उसकी पत्नी का सुखी दाम्पत्य जीवन जरा भी रास नहीं आ रहा था। शर्मिली ने अब अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया था। शर्मिली का बेटा सुंदर भी अपनी माँ के हर फैसले में उसके साथ था। हरी काफी तनाव में रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि भोला निहायत शरीफ है और उसकी पत्नी तो और भी अधिक भोली है। उनके सीधेपन का फायदा उठाकर शर्मिली और सुंदर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हरी ने माँ बेटे को बहुत समझाया, पर उसकी एक न चली। जब दुर्व्यवहार की हद पार हो गई तो हरी ने भोला को अलग कर दिया। शर्मिली ने भोला को कुछ भी नहीं देने दिया, सिर्फ उसे एक जमीन का छोटा टुकड़ा घर बनाने के लिए मिला। हरी ने सोचा था भोला के अलग हो जाने के बाद कलह खत्म हो जाएगी, मगर कलह और बढ़ गई, क्योंकि भोला तो अलग था। अतः शर्मिली का सीधा निशाना हरी पर ही लगने लगा। सुंदर कुछ काम करता नहीं था, हरी बूढ़ा हो रहा था। शर्मिली अपने पूरे रंग में अपना किरदार निभा रही थी। इधर भोला मेहनत मजदूरी करके भी सुखी था। उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि हरी बहुत कष्ट में था, पर भोला हरी की कोई मदद नहीं कर पा सकता था। सुंदर तो भोला को खाता पीता देखकर जलता रहता था। वो माँ बेटा तो वैसे भी हरी पर लांछन लगाते थे कि हरी चुपचाप भोला की मदद करता है। कुछ वर्ष पहले जब हरी शर्मिली से इतना दबा हुआ नहीं था, तब हरी ने कुछ खेत बेच दिए थे, क्योंकि भोला और सुंदर बच्चे थे। हरी अकेले सारे खेत संभाल नहीं पाता था। उस बात को लेकर शर्मिली हरी पर तोहमत लगाती थी कि हरी ने खेत बेचकर भोला की पत्नी को गहने बनवा के कहीं छुपा दिए। हरी बार बार यही कहता था कि समय आने पर साफ हो जाएगा कि पैसे मैंने क्या किया है। मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, पर उसके इस उत्तर से शर्मिली और सुंदर कतई संतुष्ट नहीं थे। उन्हें हरी और भोला सिर्फ दुश्मन नजर आते थे। भोला समझता था कि मैं पिताजी से नज़दीकियां बढ़ाऊंगा तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, पर हरी रात दिन की घुटन के चलते एक दिन इस शरीर को छोड़कर आज़ाद हो गया। उसके प्राण उसका जर्जर पिंजड़ा छोड़कर चले गए। घर में रोना धोना शुरू हो गया। भोला भी हरी की अंतिम यात्रा में शामिल होने गया, पर उसे बुरी तरह अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। वह दुखी होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप दुखी ना हो, पिताजी तो चले गए, अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। यहाँ हमारे पास है ही क्या, मजदूरी ही करनी है तो कहीं और कर लेंगे। यहाँ ताने और बुराई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक पिताजी ही थे जिनके मोह पास में हम यहाँ टिके हुए थे। भोला ने कहा, पिताजी की शुद्धि तक तो हम गाली मार खाकर भी यहीं रहेंगे, क्योंकि
पिताजी ने हमारे लिए जितने दुख सहे हैं, उन दुखों के आगे हमारा अपमान कुछ भी माने नहीं रखता। पर सुंदर और उसकी माँ भोला और उसकी पत्नी को किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देते थे। कभी कभी तो भोला को उनकी मार भी खानी पड़ती थी, फिर भी भगा दिए जाते थे। शर्मीली के आगे गांव के किसी व्यक्ति की कोई मजाल नहीं थी कि उनके आगे अपनी टांग अड़ाए। वो दोनों दूर से ही देखते और आंसू बहाते रहते। एक दिन सुंदर पिताजी का अस्थि कलश लेके गंगा जी में प्रवाहित करने जाने लगा। तभी एक संभ्रांत व्यक्ति, जिसके साथ एक वकील भी था, वहां आकर रौबदार आवाज में बोला, कोई भी व्यक्ति हरि का अस्थि कलश गंगा जी में प्रवाहित करने नहीं जाएगा। शर्मीली तेज आवाज में बोली, क्यों नहीं जाएगा? तुम हो कौन हम पर हुक्म चलाने वाले? हम तुम्हारा कर्जा थोड़ी लिए हैं। वह व्यक्ति बोला, नाम तो शर्मीली है, पर गांव के इतने बुजुर्गों के सामने बड़ी बेशर्मी से यूं दहाड़ रही हो जैसे कोई छुट्टा सांड हो। हम यूं ही नहीं आए हैं, यहाँ अदालत का आदेशनामा है हमारे पास। हरि ने हमसे कुछ दिन पहले 5 लाख रुपए लिए थे। हरि एक भला आदमी था, उसके पास जर जमीन भी थी। यही सोचकर इतनी बड़ी रकम हमने उसे दी थी। हमें मालूम नहीं था कि उसके बीवी बच्चे इतने दुष्ट हैं। अच्छा हुआ जो हम कानूनी कार्रवाई करके आए, वरना यहाँ तो अपमानित भी होना पड़ता। अब उसका कर्जा लौटा दो, वरना अस्थि कलश तो कहीं नहीं जाएगा, पर तुम लोग बेघर जरूर कर दिए जाओगे। वैसे भी बाप का कर्ज भरना बेटे का फर्ज बनता है। शर्मीली ने पैंतरा बदलते हुए कहा, भाई हमें तो नहीं मालूम कि घर में कोई पैसा आया है। सुंदर ने भी अस्थि कलश जमीन में रखते हुए कहा, हम कोई पैसा वैसा नहीं जानते, और ना ही हमको राख लेके गंगा जी जाने का कोई शौक है। भाड़ में जाए अस्थि कलश और कर्जा, बाप वाप से हमें कोई मतलब नहीं है। साथ में आए वकील ने कहा, कोई बात नहीं, हम इस राख को यहीं गंदी नाली में बिखेर देंगे और अदालत में कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। शर्मीली और सुंदर ने कर्जा देने और अस्थि कलश लेने से साफ इनकार कर दिया। सुंदर ने गांव भर के सामने चिल्लाकर कहा, हमको हमारे बाप से कोई सरोकार नहीं है। भोला और उसकी पत्नी जो कुछ दूरी से ही सब सुन रहे थे, उनसे पिता का इस प्रकार मरणोपरांत घोर अपमान न देखा गया। वो दोनों दौड़कर आए और उस व्यक्ति के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, महाशय, हमारे पिता का यूं अपमान न करो। हम पति पत्नी पूरी जिंदगी आपकी मजदूरी करेंगे। अगर इस जन्म में आपका कर्जा नहीं पूरा कर पाए तो अगला जन्म भी आपकी चाकरी में गुजार देंगे, पर हमें पिताजी की अस्थियां दे दीजिए, जिन्हें हम गंगा जी में विसर्जित करके अपने पिताजी का तर्पण कर सकें। उस व्यक्ति ने भोला को गले लगाते हुए पूरे गांव के सामने कहा, मुझे हरि का सही वारिस मिल गया। बेटे भोला, तेरे पिता ने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि उसने तो अपने खेत बेचकर मुझे 5 लाख रुपए दिया था, जिस कारण मैं अपनी डूबती नैया बचा पाया था। उन पैसों से मैंने अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह दहेज देकर कर पाई थी, वरना पैसों के कारण शादी टूट रही थी। मैं उसका कर्जा लौटाने आया था, पर सही वारिस ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। उसने वकील द्वारा गांव वालों के सामने पंचनामा बनवाकर वो रुपए भोला को सौंप दिए और प्रसन्न होकर चला गया। शर्मीली और सुंदर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा सके। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके पिता गलत नहीं थे, वो तो बहुत महान थे। गलत तो हम माँ बेटों की सोच थी, जिसका परिणाम हमें पूरी जिंदगी भोगना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे को हम अगर बुरा समझते हैं तो उसके पहले ही हम बुरे हो चुके होते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं तथा लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी दिशा निर्धारित होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।